हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही बट स्टिल दे आर इन अ फिजिकल रिलेशन। बाप की जो ममता नहीं, बप्ता कह सकते हैं उसे, बप्ता है ना। हाँ, बाप की जो बप्ता थी वो जाग गई। मतलब क्रिकेट के मैदान में 0 है और शादियों के मैदान में नंबर 1 है। 2 टके का मर्द। यानी कि शादी किसी और के साथ थी, अफेयर किसी और के साथ था, फिर शादी हुई तो किसी और के साथ हुई। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं जिनका काम ही जाकर दोबारा गटर में गिरना होता है, चाहे उनकी मैरिज लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही हो। अब ऐसा बंदा जब शहर में आता है, लड़कियों को पेंटे शर्टे पहनता देखता है, वो जब ये सारी चीजें देखता है तो उनकी जुबान बाहर निकल जाती है, वो उन्हीं के पीछे पीछे भागते। मर्दों का ये बारे में बिल्कुल सही है कि बंदे जो है ना होते हैं मैरिड लड़कों के पीछे तुम हिलाती हुई फिर रही होगी, उनसे अपार्टमेंट्स में मिलने के लिए तड़प रही होगी। नुमान 2025 में मैंने आपको 2 टके की औरत दिखाई थी। अच्छा, आज 2026 के स्टार्ट में मैं आपको 2 टके का मर्द दिखाऊंगी। ये कौन है भाई? अब आप देखें जरा। ओह, इमाद वसीम आफ्टर शुएब मलिक। इनको आप ये भी कह सकते हैं शुएब मलिक 2.0, तो गलत नहीं होगा। शुएब मलिक का नहीं, शुएब मलिक को फिलहाल क्रॉस नहीं कर सकता भाई। छोड़ दें, शुएब मलिक का एक अपना ही लेवल है। छोड़ दें, जो आज इसके मैं आपको किस्से बताऊंगी ना, हाँ। आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक जो मेल की चीज़ होती है ना, जो वो समझते हैं कि अच्छा इट्स अ कूल थिंग कि हम लोग वाइफ के होते हुए 5-6 लड़कियों के साथ अफेयर्स रखेंगे, उनके साथ फिजिकल होंगे तो हमारे बड़े चर्चे होंगे, लड़कियां इस चीज़ पे हमें प्रेज करेंगी और हमारी बहुत सारी फैंस हो जाएंगी। तो उसका आज मैं घमंड स्टार्ट में ही लड़कों का तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि इसकी ही पोस्ट से नुमान मैंने ऐसे ऐसे चुन के लड़कियों के कमेंट उठाए हैं ना कि आज लड़कों के ना धुएं निकलेंगे। पहले तो बताओ हुआ क्या है, पहले ये तो बता दो। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। अच्छा, मैंने अपनी पहली वीडियो में जो इमाद वसीम पर बनाई थी उस पर मैंने आपको डिटेल में बताया था किसका कैसे एक अफगानी लड़की के साथ रिलेशन था। उसके साथ ये किसी जो है होटल में जाके BNB में जाकर फिजिकल भी हुआ, उसके साथ इसकी चैट्स भी लीक हुई और इसने आकर ये कह दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, इनका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। वो बड़ा पुराना सीन रहा, काफ़ी अरसा उसका चर्चा रहा। फिर इसके जो है एक पोस्ट वायरल होती है जब ये मैचेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया होता है। वहाँ पर एक नाइला राजा इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लॉयर भी हैं, लॉ की स्टडी कर रही हैं, उनके साथ इनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं। तो ये कहते हैं हाँ ये सिर्फ फैन मूवमेंट था और कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको गलत एंगल से ले रहे हो। भाई लोगों ने जिस एंगल से लिया वो बिल्कुल सही लिया। खैर फिर आकर ये लड़की भी बड़ा भड़कती है नाइला। खैर वहाँ से भी लोगों को होता है कि लोग बड़ी सिंपैथी बांध लेते हैं इमाद वसीम के साथ भी कि यार हमें खाली सानिया की बात को नहीं गौर करना चाहिए, इमाद को भी सुनना चाहिए। जबकि सानिया कह रही थी कि हमारे 3 बेबीज़ हैं, ठीक है, 3rd वन को जो हमारा है मैंने अकेले उसका 9 मंथ का जर्नी गुजारा जबकि मुझे अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब वो डिलीवर हुआ बेबी तो 5 मंथ्स तक उसके फादर ने उसको नहीं देखा, उसको नहीं उठाया। मैं इतने ट्रॉमा से गुजरी हूँ। तो हमारे दरमियान दूरियाँ तभी से पैदा हो गई थी जब हमारे दरमियान कोई तीसरा आया था। तो उसके बाद भी ना वो रूमर्स ही रह जाते हैं। लोग बड़ी सिंपैथी बांध लेते हैं इमाद वसीम के साथ कि नहीं यार यहाँ पे सानिया जो है काफ़ी हार्श हो रही है, उसको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, पोस्टमार्टम का एक अलग से डिप्रेशन होता है फीमेल्स को, वो एक वो चीज़ है, वो उसमें बोल रही है। लोगों ने इसकी भी साइड ली। नाइला राजा ने अपने कमेंट सेक्शन जो थे इंस्टा के और टिकटॉक के वो ऑफ कर दिए ताकि उनको कोई किसी किस्म का कमेंट ना सुनने को मिले। फिर एक दिन जो है इमाद वसीम लगाते हैं एक स्टोरी जिसमें वो डिक्लेयर कर देते हैं कि उन दोनों की डिवोर्स का चर्चा ठीक है, उनकी डिवोर्स हो रही है। वो लोग डिवोर्स दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वो जो भी रूमर्स हैं वो रूमर्स नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। लोग जब ये सुनते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं। फिर नाइला राजा की तरफ सबका जो इशारा हो जाता है कि अच्छा इस बंदी ने जो है सानिया का घर उजाड़ा है। एकदम से सानिया जो है अपनी सारे हस्बैंड के साथ की पोस्ट डिलीट कर देती हैं और वो जो फिर सब कुछ होता है इन्फ्लुएंसर्स के दरमियान वो होता है। अब कुछ महीने गुजरने के बाद फाइनली कल जो है इमाद वसीम एक स्टोरी पोस्ट करती है जिसका मैं क्रक्स आपको बता देती हूँ। उसका क्रक्स ये था कि एक मेरा बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट चैप्टर था लाइफ का, ठीक है, जो वर्क नहीं कर रहा था लेकिन मैंने गुजारने की कोशिश की। लेकिन उस चैप्टर में से अल्लाह ने मुझे मेरे चिल्ड्रन जो हैं ब्लेसिंग्स की तरह मुझे दिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो इनके इस पैराग्राफ का आ जाता है कि इतना ही हार्डेस्ट वो रिलेशन था, इतना ही सब कुछ था, तो बेबीज़ क्यों?
बच्चे तो हो ही जाते हैं। हाँ, बच्चे तो हो ही जाते हैं, हार्डेस्ट रिलेशनशिप हो फिर भी बच्चे तो हो ही जाते हैं। खैर, फिर उसने कहा कि बहुत लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी है, एक लड़की को बिला वजह का ब्लेम ना करो, मैं सारा रिग्रेट खुद लेता हूँ, ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत सारी बातें की कि नायला राजा की तरफ कोई उंगली ना उठाए, मेरी तरफ जितने भी उंगलियाँ और जूते चप्पलें उठानी है वो तुम मेरी तरफ उठा लो, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे अपनी जो है स्टोरी को पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि बच्चों की टेक केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार है, वो उनके बाप की जो ममता नहीं बप्ता कह सकते हैं उसे, बप्ता है ना, हाँ, बाप की जो बप्ता थी वो जाग गई दूसरी शादी करने के बाद। फाइनली फिर जो नायला राजा की इस पोस्ट देखने के बाद जो अवाम है नायला राजा की तरफ मूव करती है। उसके इंस्टा पर जाकर देखते हैं तो नायला राजा ने बिना सर के पिक्चर्स पोस्ट की होती है जिसमें फेस नज़र नहीं आ रहा होता बट ग्रूम नज़र आ रहा होता है, और वो पोस्ट करते हैं कि भाई उन्होंने फाइनली शादी कर लिया। जब लोग उसकी मैच करते हैं इसकी देखते हैं तो बस बात फिर फैल जाती है सोशल मीडिया पर। नायला राजा की अब शादी हो गई है इमाद वसीम के साथ। इन दोनों ने शादी कर ली है और ये पाकिस्तान का, मैं कहूँगी दुनिया का वाहिद कपल है जिसको शादी पर ना मुबारकबाद से ज़्यादा उनके लुक्स पे तारीफ़ों से ज़्यादा लानतान हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब एक शादी तो की है, एक बड़ा लीगल रिलेशन है। हाँ। अगर उसका एक रिलेशन पहले वाला ख़त्म हो गया फॉर XYZ रीज़न, जो भी रीज़न थी, आई टोटली अंडरस्टैंड। अब उसने उसी लड़की से शादी कर ली ना जिसके साथ उसको ज़माने में बदनाम कर दिया। एटलीस्ट ही प्रूव दैट कि उसकी इंटेंशंस उसके लिए एटलीस्ट सिर्फ बुरी नहीं थी, वो उसको अपनी वाइफ बना के एक अच्छी इज्जत की निगाह से अगर देख रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है इन लोग शादियां करते हैं, चार भी करते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, जो कि हमारा जिस तरह का मज़हब है उसमें ये बात है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि लड़का ना हमेशा अपने करैक्टर से पहचाना जाता है। ये करैक्टर का लफ्ज़ सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, लड़कों की भी इज्जत होती है, लड़कों का भी करैक्टर होता है। जब आप देखोगे कि एक लड़के पे पहले से सोशल मीडिया पर उसको कुछ लड़कियों ने नंगा कर रखा है, उस पर बातें बना रखी हैं, उसको बैडली एक्सपोज कर रखा है, फिर उसकी शादी होती है। शादी के स्टार्टिंग टाइम पे तो वो बड़ा अपनी वाइफ के साथ पोस्ट लगा रहा है, बड़ी स्टोरीज डाल रहा है कि नहीं हमारा तो बड़ा हैप्पीली मैरिड लाइफ है, फिर एकदम से वो चेंज होता है और फिर वो मानता नहीं है। क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि एक आप अपनी वाइफ के साथ लीगल रिलेशन में हो, आपके बच्चे हैं और आप शादीशुदा होने के बाद अपनी वाइफ को चीट करो? बात तो वहां से शुरू होती है ना। totally अगर यहाँ पे किसी वाइफ ने चीट किया होता तो मर्दों की जो थी ना वो चीज निकल आनी थी, देखा हमने तो कहा था कि 2% की औरतें होती हैं, ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है। My point was only about his marriage, कि अब वो जब उसने मैरिज कर ली, जब शादी कर ली ना उसने, तो वहां तक उसकी शादी को क्रिटिसाइज तो नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का घर उजाड़कर जब अपना घर बसाया जाए या फिर किसी के आंसुओं पे अपनी खुशी मनाई जाए तो वो ज्यादा अरसे की नहीं होती। कारमा सुने, हक मूवी देख रहा हूँ, कारमा सुने आप लोगों ने, कारमा पलट कर आता है। अच्छा, बाय द वे लोग क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, हम तो कुछ भी कहते रहेंगे, लोगों ने कहना है कि अच्छा आप लोग कमेंट्स में इसलिए स्टार्ट में पढ़ने लगी हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि अगर मैंने जो उसकी बेइज्जती करनी है, जो कि डेफिनेटली मैंने करनी है, आप लोग आगे देख लेना, ठीक है ना, वो जस्टिफाई करे कि वो अकेली मैं नहीं और 500 लड़कियां कर रही हैं, ठीक है। और आज मैंने लड़कियों के कमेंट पकड़े हैं तो मैं लड़कियों की पढ़ूंगी। 2-4 बंदों को भी ऐड कर लेने थे। बंदों के आप जैसे ही कमेंट होते हैं, शादी ही तो है, क्योंकि बस मर्द एक ही नेचर के होते हैं ना, शादी ही तो है। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा खैर, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, शेम ऑन यू फॉर बिट्रेइंग योर वाइफ। ओह माय गॉड। ओके, बेटियों के बाप को ऐसा नहीं करते, बेटियों के बाप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैंने स्टार में बताया कारमा पलट के आता है। बात पता क्या है, मैं बताती हूँ क्वेश्चन। हाँ ओके, बेटियों के बेटों के कर सकते हैं, बेटों के करेंगे ना तो बेटा अपने बाप के जैसा बनेगा, क्योंकि जो वो करते हुए बाप को देखेगा। ऑनेस्टली बताऊं, मेजॉरिटी बाप्स को फर्क नहीं, फर्स्ट स्कूलिंग जो होती है ना, मेजॉरिटी फादर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है ना, इसमें हमेशा फर्क फीमेल की जात को पड़ता है। जो और वैसे भी ये कहते हैं कि जो आप अपने, और वैसे भी ये मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि मर्द जो है ना, जो अपनी जवानी में करता है ना, वो अपनी जवानी में अपनी बेटी का फ्यूचर लिख रहा होता है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ा है, नॉवेल्स में पढ़ा है, और मैं इस बात पे बिलीव भी रखती हूँ। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तो हम लोग टीचर को होमवर्क ना लाने पर 15 साल पहले देते थे, जो इसने ChatGPT से पूरा पैराग्राफ लिखवा कर दिया है उस पर। 2% का मर्द, देखा, जो स्टार्ट में मैंने कहा वो एक और ने भी कहा। वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह।
नहीं भाई, शाबाश एमपी वाशाब तो तब बनता ना जब उसे वो मौके पे चीट करते हुए पकड़ ले। पूरी दुनिया ने पकड़ा है, पूरी दुनिया अब तो शादी कर ली ना, अब वाह शैम्पी वाह क्यों? तो बस ना, वाह शैम्पी वाह ही है। बच्चों का जो सीन है ना, बच्चों का जो सीन है वो यस आप कह सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर के साथ बन रही है तब भी, नहीं बन रही तब भी। अब मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक बताता हूँ, तीन बच्चे किस तरह भाई? लॉजिक बताता हूँ ना आपको। मैं बताऊं 90% केसेस में तो जब हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही होती ना, तो वो फिजिकल भी नहीं हो रहे होते। हाँ। लेकिन दे आर 10% केसेस जहां पर वो उनकी नहीं बन रही बट दे आर इन फिजिकल रिलेशन। ऐसी है स्टडीज, आप देख लेना। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही बट स्टिल दे आर इन अ फिजिकल रिलेशन। वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बट रात को एक बेड पे सोते हैं एंड यस दे आर ओके विद दैट। ठीक है, तो इन दैट केस इट्स ऑब्वियस यू विल हैव बेबी। लेकिन यहाँ पर एक वाइफ पे क्वेश्चन है कि अगर आप देख रही हो, आपने अपने हस्बैंड को एक दफ़ा पकड़ा, 2 दफ़ा पकड़ा, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट बेबी जो है वो फ़ौरन से हो जाता है। शादी के साल के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले आपके पास फर्स्ट बेबी होता है। सेकंड बेबी भी चले हो गया, लेकिन थर्ड की तरफ मूव करना, जबकि आपने अपने हस्बैंड को रेड हैंडेड पकड़ लिया हो कि यार ये चीटिंग कर रहा है। ठीक ही होगा और अच्छी पिक्चर्स भी थी इनकी, बट ये फिर यू नो ये तो वो है ना कि बहुत टाइम पहले से चला आ रहा था। और जब छुपने इमाद के केस में नजर आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश था, उसने एक एक्स्ट्रा बियॉन्ड स्टेप लिया। हाँ, गो अहेड विद द नेक्स्ट कमेंट। शर्म भी नहीं आती और खेलना भी नहीं आता। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक ही है। हारी जा रहे हैं, मतलब क्रिकेट के मैदान में 0 है और शादियों के मैदान में नंबर 1 है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आप देख लें, किसी को भी देख लें, करैक्टर के मामले में एड्स बहुत अच्छे करेंगे। आप इनसे बल्ला पकड़वा के इनसे अच्छे से अच्छी टीवीसी करवा लो। इन्हें तो बोलना भी नहीं आता, माजरत के साथ। जितने भी क्रिकेटर्स के फैंस हैं उनको बात तो बुरी लगेगी, लेकिन इनको तो बोलना भी नहीं आ रहा होता। क्योंकि मेजोरिटी ये कम तालीम याफ्ता होते हैं, इनको खेलना अच्छा आता है, तो अंडर 90 से इस अच्छा, तालीम याफ्ता से रिलेटेड एक बात है, वो मैं एंड पर जाके आपसे करूंगी, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग कमेंट कर लेते हैं। आप ये कर लो, खेल हम लेते हैं। मर्दों को बस चस्कों के शौक होते हैं कि एक से दिल भर गया तो दूसरी शेमलेस, आगे फिर लानत वाली मोचियां। परफेक्ट कपल दोनों बगैरत, ठीक है? लोगों को शादी करके दुआएं मिलती हैं और आपको बददुआएं मिल रहे हैं बगैरत फिर से, ठीक है? बहुत जोर से चपेट आ रही है। क्या हुआ बीबी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा दोनों के। ये जी थे नुमान इनके कमेंट। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पढ़ लो, भी बहुत सारे थे, लेकिन हमारी वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है। यस, एट द एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि द चीटिंग पार्ट वाज रियली समथिंग जिसके ऊपर आप लोगों का क्रिटिसाइज करना प्लस हेटफुल नज़र से देखना ऑब्वियसली बनता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक शादी नहीं चली, शादी खत्म होगी, ऑब्वियसली उसने मूव ऑन करना ही था। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, और या मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज तब करता अगर ये इसके अलावा किसी तीसरी से शादी करता, यानी कि शादी किसी और के साथ थी, अफेयर किसी और के साथ था, फिर शादी हुई तो किसी और के साथ हुई। आई थिंक ये चेन ज़्यादा लंबी होती है। बट आई बेट मैं आप लोगों को ये यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोगों को जल्दी इसका एक और रिलेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो ये नायला राजा ही एक्सपोज करेगी, क्योंकि इस तरह के कुछ रूमर्स मैंने सुन रखे हैं, उस पर मेरी वर्किंग जारी है। जैसे मुझे कंफर्म न्यूज़ होनी है ना, तो मैंने आप लोगों के साथ बैठ के ऐसा ही TBC बनाना है, क्योंकि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। चीटर कभी भी अपनी ना नेचर नहीं बदलता। अच्छा, लास्ट टाइम रुमान ने एक बात की थी कि जो अनपढ़ होते हैं ना, उनमें ये चीटिंग के एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और मैं अभी बैठ के नुमान हमारा वो TBC देख रही थी, शायद आपने भी नोट किया हो, मैं भी उसी को देख रही थी दोबारा, तो मुझे आपकी बात गलत लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं जिनका काम ही जाकर दोबारा गटर में गिरना होता है, चाहे उनकी मैरिज लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही हो, उनके बच्चे हों, वाइफ प्यारी हो, अच्छा कमा खा रहे हों, अच्छा घर हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है, गटर का कीड़ा गटर में जाके गिरता है, तो वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, उसने गटर में गिरना ही गिरना है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जाहिलों की तरफ ये रुख ज्यादा होता है, पढ़े लिखों में नहीं होता? चीटिंग कभी भी पढ़े लिखों के रिलेटेड नहीं होती चीज। आई वाज टॉकिंग अबाउट द रेशो। अगर आप रेशो देखें ना, तो चीटर्स की ज्यादा रेशो जो है वो अनपढ़ लोगों की है। लेकिन आजकल तो पढ़े लिखों में आ रही है। पढ़े लिखे भी करते हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं करते। आप यूँ समझ लें कि अगर 10 केसेस आप निकालेंगे ना, तो उसमें से 2 से 3 पढ़े लिखे लोगों के होंगे, 7 केसेस जो होंगे वो 100% उन लोगों के होंगे
जिन्होंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं होता। ना देखने से मुराद ये कि गाँव का ज़्यादातर जो हमारा माहौल होता है वहाँ पे लड़की निकाब करके भी जा रही है तो उसको भी पता नहीं, उस एंगल से देखते हैं कि पता नहीं लड़की नहीं होगी क्या हो गया। अब ऐसा बंदा जब शहर में आता है, लड़कियों को पेंटे शर्टें पहनता देखता है, वो जब ये सारी चीज़ देखता है तो उनकी ज़ुबान बाहर निकल जाती है, वो उन्हीं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। जबकि जो प्रॉपर शहरी पढ़े लिखे एक अच्छे माहौल में ग्रूमिंग जिनकी हुई होती है, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती कि अगर कोई लड़की पैंट शर्ट भी पहन रही है या इंग्लिश बोल रही है या वो क्या, और कुछ वैसे भी पेरेंट्स की ग्रूमिंग बड़ा इफेक्ट करती है। तो ये एक रेशो है और इस रेशो से डिनाई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे लास्ट बात मैं ये कहूँगी कि मैं भी लड़कियों के कमेंट्स सारे रीड कर रही थी इन दोनों के चैट्स के, तो यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादातर लड़कियों ने कमेंट आकर बैड कमेंट किए हुए थे। लेकिन इसमें मैं ये बात कहूँगी कि ये मत भूलें कि नायला राजा भी एक लड़की ही थी, ठीक है ना। एक लड़की का घर कभी भी कोई लड़का खराब नहीं करता, उसकी रेशो कम है, लेकिन एक लड़की की दुश्मन हमेशा लड़की होती है। जब आप देख रहे हो कि यार वो हैप्पीली मैरिड है तो क्यों उनकी लाइफ में बिला वजह की टांग अड़ा रहे हो, घुस रहे हो। और आप में से आई एम डैम श्योर कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो आज भी मैरिड लड़कों के पीछे दुम हिलाती हुई फिर रही होंगी, उनसे अपार्टमेंट्स में मिलने के लिए तड़प रही होंगी, उनसे पिक्चर शेयर करके चीजें मांग रही होंगी। तो आप लोग भी तो वही हैं ना। मेरी बात सुनो, देखो मेजॉरिटी केसेस में आपने भी सुना होगा, चीटिंग का जब भी जिक्र होता है ना तो 80-90% जो रगड़ा लगाया जाता है ना, नेम कॉलिंग्स जिसको कहते हैं, गालियां देना, वो लड़कों को दी जाती हैं। बट वही आपकी वाली बात है अभी कि वो जो बंदा चीटिंग कर रहा है वो किसी के साथ कर रहा है, वो लड़की है, उसको लुभाया किसने अपनी, हाँ यस, उसको कन्विंस किसने, यस आई टोटली अंडरस्टैंड। या मर्दों का ये बारे में बिल्कुल सही है कि बंदे जो है ना होते हैं, यस मैं मानता हूँ इस बात को। बट लेकिन वो जिसके साथ ठरक झाड़ रहे हैं ना वो एक लड़की है और वो भी इक्वली, हाँ, वो भी इक्वली उसके अंदर शामिल है। अगर आप लोग इमाद वसीम को बगैरत कह रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसी लड़कियों को भी बगैरत कहें जो दूसरों के घर उजाड़ती हैं और बड़ी कूल बनी फिरती हैं। वो तुम्हें पता है आज मैंने इससे बात की, ये मैरिड है लेकिन ये मुझसे मिलने अपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि लड़की, अगर आप लड़कियां खुद को सेट कर लेंगी ना तो आप लोगों को ये डिवोर्स रेशो कम देखने को मिल जाएगी। और इसी एंड से बहुत कम ऐसी मैरिड वुमेन्स होती हैं जो दूसरे मर्दों की तरफ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे हैं। इस टाइम पर भी देख लें, बच्चे किसके पास हैं, वाइफ के पास हैं, हस्बैंड ने तो मूव ऑन कर लिया ना। So yeah, that was everything about this video. We believe कि आप लोगों ने इससे बड़ा कुछ सीखा होगा। और आप लोगों की क्या राय है आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।